बॉलीवुड के इतिहास में कई अभिनेत्रियां आई, पर उनमें से एक को ही बॉलीवुड में देवी का दर्जा दिया गया। वो कोई और नहीं बल्कि दिलकश अदाकारा वहीदा रहमान है, जिन्होंने न केवल अपनी एक्टिंग से बल्कि अपनी डांसिंग से भी दर्शकों के दिलों को जीता। ये जिस तरीके से अपने डांस का तड़का अपने किरदारों में लगाती थी, उनकी इसी कला ने उसे इंडस्ट्री में अलग मुकाम पर पहुंचा दिया। उस समय इनकी पहचान एक सुलझी, समझदार और शांत अभिनेत्री की थी। इनके जैसी काबिलियत वाली कोई अभिनेत्री नहीं थी जिनमें इतने गुणों एक साथ हों। पर एक दिन ये अचानक इंडस्ट्री से गायब हो गई। लेकिन अपने दौर पर राज करने वाली ये अभिनेत्री आज कहाँ है, क्या करती है, कैसी दिखती है? अगर आप भी इनके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत अदाकारा वहीदा रहमान का जन्म 3 फरवरी 1938 को चेंगलपद्दू, मद्रास में हुआ। शुरुआती पढ़ाई सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल से हुई। बाद में मद्रास यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। अगर बात करें स्ट्रगलिंग करियर की तो आपको बता दें, ये कभी भी एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी, बल्कि ये तो एक डॉक्टर बनना चाहती थी। पर घर के बिगड़े हुए हालातों को देखकर इन्होंने उन फिल्मों के ऑफर को स्वीकार कर लिया जो इनके डांस के चलते इन्हें मिले थे। ये काफी अच्छी क्लासिकल डांसर है और अपने डांस का प्रदर्शन अपने स्कूल और कॉलेज में करा करती थी। इनके इसी जबरदस्त डांस के प्रदर्शन को देखते हुए इन्हें कई फिल्मों में आइटम नंबर करने के ऑफर मिले। इस तरह इन्होंने फिल्मों में अपना कदम रखा। इन्होंने पहली बार तेलुगु फिल्म रोजुलू मलाई में एक आइटम नंबर दिया, जिसे करने के बाद ये प्रसिद्ध हो गई। इस आइटम नंबर के बाद इन्होंने कई तेलुगु फिल्मों में आइटम नंबर दिए। इनके इसी अच्छे डांस से प्रभावित होकर अभिनेता गुरुदत्त ने इन्हें अपनी फिल्म CID में काम करने का मौका दिया, जिसमें वो बतौर प्रोड्यूसर काम कर रहे थे। इन्होंने इन्हें इस फिल्म में बतौर अभिनेत्री काम करने का ऑफर दिया था, जिसे इन्होंने खुशी खुशी स्वीकार भी कर लिया। इस फिल्म में ये देवानंद के साथ काम करती हुई नजर आई और अपने किरदार को अच्छे से निभाकर दर्शकों के दिलों पर छा गई। इनके इसी अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए कई और निर्माताओं ने इन्हें अपनी फिल्मों में काम करने के ऑफर दिए, जिसे इन्होंने स्वीकार भी कर लिया। उनमें अच्छा प्रदर्शन किया, जिनमें प्यासा, 16वां साल, कागज के फूल, 20 साल बाद, साहब, बीवी और गुलाम जैसी फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों को करने के बाद इन्होंने कुछ और फिल्मों में काम किया, पर जब वो अपने करियर की ऊंचाई पर थी तो इन्होंने अभिनेता शशि रेखी, जिन्हें उनके स्क्रीन नेम कमलजीत से जाना जाता है, उनसे शादी कर ली। शादी के बाद इन्होंने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली और अपने निजी जीवन में बिजी हो गई। शादी के बाद 2 बच्चे हुए, जिनमें बेटे का नाम सोहेल और बेटे का नाम केशवी रखा गया। पर शादी के कुछ समय बाद ही पति की तबीयत खराब हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। अपने पति की मृत्यु के बाद इन्होंने अपने करियर को दोबारा शुरू किया। 2012 की फिल्म ओम जय जगदीश से अपने करियर की दोबारा शुरुआत कर दी। इसके बाद ये कई फिल्मों में नजर आई और अपने करियर को जारी रखा। अपने दौर पर राज करने वाली ये खूबसूरत अदाकारा आज पहले से ज्यादा बदल चुकी है। आज ये 82 साल की है, काफी बूढ़ी नजर आती है, लेकिन इनकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई है। जहां बुढ़ापा दूसरों पे आ जाता है, उसके चेहरे की सारी सुंदरता छीन लेता है, वहीं बुढ़ापा जब इन पर आया तो वो भी खूबसूरत हो गया, जैसा कि इनकी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। वर्तमान में भी इन्होंने अपने अभिनय करियर को जारी रखा है और अपनी आने वाली फिल्म डेजर्ट्स डॉल्फिन की शूटिंग में बिजी है। पर ये पहले जहां फिल्मों में लीड एक्ट्रेस के रोल प्ले किया करती थी, वहीं आज ये माँ, दादी, नानी के किरदार निभा रही है। तो दोस्तों, आपको वहीदा रहमान की कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद है, उस फिल्म का नाम लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में बता दो और फिल्मों से जुड़ी और भी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।